हेलो एवरीवन, साले शिक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, जो कि पीजीसीआईएल में जो वैकेंसी आई है ना फर्स्ट रीजन में डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी डाउट है आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ सीधा मुद्दे पर। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट जो कि डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आई है ना फर्स्ट रीजन में, अलग अलग टॉपिक पे। तो हमने सोचा सबको जोड़कर एक वीडियो बनाते हैं ताकि सभी लोगों का डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से थोड़ा सा एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। अब इसके पीछे रीजन यह है कि हमने इसके पहले 2 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो हमने बनाया था कि यूपीपीसीएल जे में क्या अब पेट की रिक्वायरमेंट होगी, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि पीटीपीएससी के माध्यम से वैकेंसी क्रिएट की गई है। और उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाई थी जो कि पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट से ही रिलेटेड थी, मगर उस समय नोटिफिकेशन आया नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन लीक कर दिया था। उस नोटिफिकेशन में ना तो सिग्नेचर था, ना ही कोई मतलब ऑथेंटिक, हमको देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये फेक है, क्योंकि वहाँ तो वेबसाइट दिया गया था और कोई भी सिग्नेचर एचआर वगैरह का नहीं था। इसीलिए हमने एक वीडियो बना दिया था कि यह वैकेंसी जो फेक है, बट उसके 2 दिन बाद वैकेंसी आ गई थी। तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि सर आप फर्जी वीडियो मत बना करिए या फिर ऐसा गलत फेक न्यूज मत बना करिए। बट हम एक्चुअली आपको बता दें कि यह बहुत ही जेन्युइन चैनल है, यहाँ पे कोई भी फर्जी न्यूज नहीं दी जाती है। तो अभी न्यू चैनल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। हम कोशिश करेंगे कि आगे जितनी वीडियो आएगी हम पूरा अपने आप को अश्योर करने के बाद ही वीडियो को यहाँ पर पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो हमारा मुद्दा है उस पर हम बात करते हैं कि पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट में जो अलग अलग डाउट्स है लोगों के, वह क्या है और उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला डाउट है कि सर जो पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग है क्या उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है? तो आपको हम क्लियर कर दें कि जो पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट आई है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ आपके पास डिप्लोमा ट्रेनिंग की डिग्री, मतलब आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, सॉरी डिप्लोमा ट्रेनिंग नहीं, डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। जिस ब्रांच के लिए वैकेंसी है उस ब्रांच से रिलेटेड 3 इयर्स डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट डाउट है क्या सर यहाँ पर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है? तो जी हाँ, आपके डिप्लोमा में कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो। और इसके अलावा अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ पासिंग मार्क ही रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होगी तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बट जनरल, OBC और EWS जो कैटेगरी है इसके लिए 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट डाउट है कि सर क्या पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में बीटेक या इससे हायर डिग्री एलिजिबल है? तो आपको बता दें कि नहीं, यहाँ पर अगर आपके पास हायर डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं है। मतलब आपके पास सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी है और आप उसको शो कर देंगे, फॉर्म फिलअप करते समय शो कर देंगे कि आई एम आल्सो बीटेक होल्डर, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में मुद्दा उठा था कि हायर जो क्वालिफिकेशन है उसको भी जेई के लिए एलिजिबल किया जाए, बट अभी वो अप्लाई नहीं हुआ है। और इसीलिए अभी फिलहाल में यही रूल है कि अगर आप सिर्फ डिप्लोमा है तभी पीजीसीआईएल की जो वैकेंसी आई है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट डाउट है सर इसका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा? देखिए एग्जाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पर रहेगा, जो कि ना फर्स्ट रीजन होगा। पीजीसीआईएल में जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है वह रीजन वाइज आती है, और जिस रीजन की वैकेंसी होती है उसी रीजन में एग्जाम होते हैं। यह एनआर फर्स्ट रीजन की है तो उसी एनआर फर्स्ट रीजन में एग्जाम होगा, और इसका जो एग्जाम सेंटर है जो कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी गिवन है वह आपका 3 जगहों पर है, दिल्ली है, राजस्थान है और देहरादून है। नेक्स्ट डाउट है कि सर क्या अपियरिंग वाले भी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे? तो हम आपको बता देंगे कि अगर आप अपियरिंग वाले हैं तो आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें कि 70% मार्क्स अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं तो होने चाहिए। और यह मार्क्स तभी पता चलेगा जब आपके पास मार्कशीट होगी, या फिर आप का रिजल्ट, मतलब आप पास हो चुके हैं फाइनल ईयर लेकिन मार्कशीट नहीं मिली तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट अगर अभी मार्कशीट नहीं मिली है, मतलब आपका रिजल्ट ही नहीं आया है, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डाउट है कि सर क्या यह एक अप्रेंटिस है जो पीजीसीआईएल में रिक्रूटमेंट आई है या फुल जॉब है? तो हम आपको बता दें कि यह एक फुल जॉब है। इसमें होता क्या है कि पहला 1 साल जो है कि पीजीसीआईएल के द्वारा ट्रेनिंग करवाया जाता है, जो उसमें सेलेक्ट होते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग का। तो कुछ लोग समझते हैं कि यह एक अप्रेंटिस है, जबकि यह एक अप्रेंटिस नहीं, एक पार्टिकुलर फुल जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। यहाँ पर शुरू में 1 साल तक आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, 27,500 इस बार दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी जो सैलरी, बहुत अच्छी खासी सैलरी लगा दी जाती है बेसिक पे के साथ, तो जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट डाउट है कि सर फीस कितनी होती है? तो फीस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी गिवन है, 300 है जनरल
कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, अदर जितने भी कैटेगरी हैं, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, सबके लिए यहाँ पे निःशुल्क है। नेक्स्ट डाउट है सर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं? तो हम आपको बता दें कि अगर जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब अगर वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आती है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज जिस ब्रांच की वैकेंसी सिर्फ उसी ब्रांच वाले फिलअप करेंगे। नेक्स्ट डाउट है कि सर सैलरी कितनी होती है? आपको हम बता दें कि यह जो पीजीसीआईएल है इसमें जो सैलरी है बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है। शुरू में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 27,500 एक साल के लिए, क्योंकि इस समय आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है और जैसे ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद आपकी जो बेसिक पे है 25,000 और ग्रेड 4 में S1 लेवल की सैलरी आपको दी जाती है जो कि 60,000 के नियर अबाउट सैलरी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की सिटी में है, किसी भी प्रकार के आप सिटी में हो 50 के ऊपर ही आपकी सैलरी रहती है। बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट डाउट है कि क्या सर हम डिप्लोमा अगर लेटरल एंट्री से पास किए हैं, मतलब लेटरल एंट्री से हम डिप्लोमा किए हैं तो हम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे कि नहीं? तो अगर आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किए हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि यह जो जॉब है डिप्लोमा के लिए है। तो अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है, चाहे वो लेटरल एंट्री से हो या फिर पर्टिकुलर ए ग्रुप से हो, तो आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट डाउट है कि सर सिलेबस क्या है? तो सिलेबस के बारे में बता दें, नोटिफिकेशन ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर जो है 170 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 120 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो होते हैं नॉन टेक्स्ट होते हैं, जिसमें कि आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछा जाता है। यहाँ पर जीके वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, रेयर केस में देखने को मिलते हैं, बट मेन जो फोकस होता है इंग्लिश और मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डाउट है कि सर यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो आपको हम बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 27 ईयर्स एज होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, उससे अधिक है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो 30 ईयर्स के नियर अबाउट 30 ईयर्स मतलब मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, उससे नीचे रहेगा तो एलिजिबल हैं, उससे ऊपर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम 32 ईयर्स से नीचे और 32 ईयर्स तक आप एलिजिबल रहेंगे, उसके बाद आप नॉट एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में 35 प्लस तक भी एलिजिबल रहते हैं। नेक्स्ट डाउट की बात करें कि सर क्या यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल रहेंगे? तो हम आपको बता दें कि यह एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। आप चाहे जिस भी स्टेट से हैं आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले ही फॉर्म फिलअप करेंगे, नहीं, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर जो न्यू कमर होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मन में डाउट हो जाता है कि हो सकता है रीजन वाइज वैकेंसी हो तो सिर्फ एनआर रीजन वाले ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऑल इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट डाउट है कि क्या सर अगर हम किसी भी रीजन में सेलेक्ट हो जाते हैं और उस रीजन से अपने रीजन में जो कि पर्टिकुलर जिस रीजन से में वो रहते हैं वहां पर ट्रांसफर करवाना चाहें तो क्या ट्रांसफर हो जाएगा? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप जिस रीजन में उसी रीजन में सिर्फ ट्रांसफर यहाँ से वहाँ होता है। आप सोचिए कि एक रीजन से दूसरे रीजन में आ जाएं, जैसे आप एनआर फर्स्ट में अगर सेलेक्ट हो गए, आप सोचिए कि हम एनआर थर्ड में आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आप एनआर फर्स्ट में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं, मगर आप सोचिए कि एक रीजन से दूसरे रीजन में आ जाएं तो ऐसा नहीं होता है। यह आप पहले ही समझ लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये क्लियर दिया हुआ है। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है जो कि अभी क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम वहाँ पर वीडियो को देखेंगे, कमेंट बॉक्स को चेक करेंगे और आपका आंसर वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे, मतलब जो भी सोल्यूशन है उसको रिप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि सारा लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।